दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का साथी, आप सभी का फोर्सेज बिजनेस पार्टनर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है फोर्सेज के बारे में A to Z सारी चीज़ जो है क्लियर करने वाला हूँ लाइव और अपनी जुबान, जहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को जो है लाइव बताऊँगा, लाइव सिखाऊंगा कि ये सिस्टम कितना रियल है और कितना जो आप कमा सकते हैं और किस तरीके से कमा सकते हैं वो सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ा जो है लंबा बन सकता है, तो आप लोगों ने जो है पूरा जरूर देखना। मैं इसको इसलिए लंबा बनाऊंगा क्योंकि मैं इसमें जो है A to Z सारी चीज़ें जो है कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से जो है स्टार्ट नहीं कर पा रहे। उसमें कारण क्या है? मेन कारण ये है कि सिस्टम के बारे में वो लोग क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो एक डाउट चला होता है कि सर आज के टाइम में हमारे साथ जो है फ्रॉड हो चुके हैं, या फिर मार्केट में सर सुनने को मिलता है कि जो है ऐसे कामों में फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, या फिर इससे भी बड़ी बात एक ये होती है कि जिस सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो क्या वो सच में है, सच में रियलिटी है उसमें। तो मतलब यही सारी चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर A to Z जो है क्लियर तरीके से बताऊंगा कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप लोग जो यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, कितने सोर्सेज हैं और आपको जो है कितने टाइम में कितनी इनकम करने को मिलेगी, यानी कि आप जो कितने टाइम में कितनी इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सिस्टम के बारे में जो मेन चीज़ें वो समझते हैं वो ये है कि आखिर सिस्टम है क्या। तो मेरे दोस्त मैं अगर सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम का नाम है फोर्सेज, जो कि फरवरी 2020 से जो है रन कर रहे हैं उन लोगों के बीच, और सिर्फ किसी एक कंट्री या दो कंट्री या 10 कंट्री में नहीं बल्कि पूरे 150 से प्लस कंट्री के अंदर जो है रन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर कहूँ ये जो सिस्टम है ये चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ आपका इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन करती है और ये सिस्टम जो है वहाँ काम कर सकता है, करता है। और आप जो है वहाँ बैठ के जिस भी आप कंट्री में हैं और आप जो है सिस्टम में ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और अपनी जो इनकम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे मेन जो कहने का मतलब है कि सिस्टम जो है क्रिएट किया गया था, जब इसको बनाया गया तो बनाया गया रशिया से, उसके क्रिएटर्स हैं रशिया से इसको बनाया गया और उसके बाद जो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया गया। तो जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर चला गया तो अब जो है ये पूरे 200 कंट्री को कहीं भी जो है काम कर सकता है। तो इस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, नाम बता दिया इसका, फोर्सेज। आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है इसमें इतनी इनकम कर चुके हैं कि जितना हो सकता है वो अपनी लाइफ में कभी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च कर लीजिएगा, नाम है फोर्सेज.io करके आप जो इसको सर्च कर सकते हैं। सेकेंड, अब ये सिस्टम है उसके बारे में बात करें कि क्यों सर इतना डिफरेंट है ये कि आप लोग जो है इसी में काम करने के लिए बोलते हैं और इसमें आप लोग जो बताते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो है क्यों काम करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये सिस्टम क्या है? ये है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, आज तक हमने सुना है कंपनीज के बारे में। कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहां पे क्या है? कंपनी नहीं। ठीक है, तो फोर्सेज क्या है? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई MD CMD नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है और ना ही कोई इसका जो है बैक ऑफिस होता है या फिर इसका कोई खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। क्यों नहीं है? तो फिर पैसा कैसे जनरेट होता है, पैसा कैसे बढ़ता है, वो मैं आपको जो है आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि नो कंपनी, नो MD CMD, नो एडमिन, नो बैक ऑफिस, नो बैंक अकाउंट, नो प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर। अब ये तो डिसेंट्रलाइज की बात। अब चलते हैं सेंट्रलाइज की ओर, यानी कि जो कंपनी बेस्ड जो सिस्टम होते हैं वो क्या होता है? वहां पे कंपनी होगी, कंपनी का मालिक होगा, कंपनी का MD CMD होगा और कंपनी का एक बैक ऑफिस होगा और साथ में ही दोस्त कंपनी की जो है एक एडमिन टीम होगी, यानी कि एक एडमिन बैठा होगा जिसको आप ओनर भी बोल सकते हो। वो एडमिन क्या कर सकते हैं? वो एडमिन जो है कभी भी आपकी ID को या फिर यहाँ तक कि पूरे सिस्टम को जो है ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है या फिर उसमें किसी भी तरह का जो है चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्सेज की अगर बात करूं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई कंपनी नहीं होती, कोई मालिक नहीं होता, कोई MD CMD नहीं होता है, कोई एडमिन नहीं होता, राइट। तो इस कारण से क्या है कि कोई एडमिन नहीं है तो सीधा सीधा मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब कंट्रोल नहीं है
अब जो है वो व्यक्ति जिसने सिस्टम को बनाया वो उसको जो है बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, किस तरह कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है, किस तरह कोई बदलाव नहीं कर सकता है, और ना ही जो है सिस्टम को बंद कर सकता है, राइट। तो ये डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज में नाम होता है। तो जो फोर्सेज है, जो सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिस्टम के बारे में आपको बता दें कि पूरा जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में आपको जो है यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप जो मुझे एक बार कॉल भी कर सकते हो। उससे भी बड़ी बात, आप जो डायरेक्टली खुद सर्च कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, या फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज क्लियर। अब बात आती है कि सर आखिर ऐसे हुआ कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है रन हो रहा है। तो मेरे दोस्त, इसके ऊपर जो सिस्टम काम करता है वो करता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक चीज यहाँ पे गलत समझ बैठते हैं, गलत उनके दिमाग में शब्द घुस जाता है, वो घुस जाता है ब्लॉकचेन, यानी कि चेन का मतलब वो समझते हैं कि चेन बनानी होगी। नहीं मेरा दोस्त, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी आप अगर गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको वहां पे मिल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सवाल उठकर आएगा आपके सामने कि सर अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो फिर ये चल कैसे रहा, मतलब ये पैदा कैसे? तो मैं दोस्त, पैदा हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो इसका जो उत्पत्ति यानी कि जब ये पैदा हुई, वो इसकी जो जब इसको जनरेट किया गया तो जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है ना, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर जो कोई ना कोई आविष्कार होता है। तो इसकी भी कुछ आवश्यकता पड़ी, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे आपको, सारी A to Z आप समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जो जनरेशन टाइम है, यानी कि जब इसको बनाया गया तो तकरीबन जो आपका 1990 के बाद का समय, लेकिन पूरी तरह इसको जब लाया गया इस दुनिया में वो 2009 है, क्योंकि 2009 में इसकी पहली करेंसी जो है बिटकॉइन मार्केट में उतारा गया। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है? ब्लॉकचेन जो है एक तरह से जो डेटा होता है उसको रखने का एक जो है वही खाता है। वही खाता मतलब जैसे एक दुकानदार होता है, उसने एक मुनीम रखा होता है, उस मुनीम के पास जो एक रजिस्टर बना रहता है जिसके अंदर वो जो है सारा हिसाब किताब लिख के रखता है, राइट। तो ब्लॉकचेन भी उसी तरह का जो है टेक्नोलॉजी है। पब्लिक जो डेटा होता है उसको सेव रखने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी बनाई, यानी कि जो ब्लॉकचेन एक हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है आपकी, उसका एक ब्लॉक बनता है और उनकी अलग अलग चेन होती है, ब्लॉक्स की चेन होती है। जैसे मेरी ट्रांजैक्शन हुई 100 रुपए, तो 100 रुपए का जो एक कोड बनेगा एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स बन जाएगा, उसका ब्लॉक बन जाएगा, उसके अंदर एक नंबर बनेगा, एक तरह से ट्रांजैक्शन बनेगा। तो वही जो मेरा डाटा सेव हुआ वो हजारों सालों तक जो है अवेलेबल है। यानी कि कहने की पूरी टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है पब्लिक डाटा सेव रखा जाता है, और ये एक तरह से जो है ओपन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओपन टेक्नोलॉजी का मतलब कि यहाँ पे जितना भी डाटा सेव होता है वो पब्लिक होता है, उसको कोई भी इंटरनेट चलाने वाला व्यक्ति जो है देख सकता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किसने किया, किस वॉलेट में गया, सारी चीजें। तो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना वो बना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का जो एक बहुत बड़ा रूल है कि ब्लॉकचेन के अंदर आप कोई भी चीज डालते हो, कोई भी चीज, आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डालते हो, आप अपनी एड्रेस डिटेल डालते हो, आप अपने बारे में डालते हो, वहां पे अगर आपने कोई भी चीज एक बार डाली, अब जो है आप अकेले उसके मालिक नहीं है, अब पूरी दुनिया में वो जो है लाखों कंप्यूटर के अंदर डाटा चला गया। अब जो कोई एक व्यक्ति उसको ना हटा सकता है, ना जो है डिलीट कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना उसमें किसी भी तरह कोई जो है छेड़छाड़ कर सकता है। यानी कि अब कुछ भी मैंने डाल दिया वो अब उसमें सेव हो गया, और सेव होने के बाद जो है अब क्या होगा, उसको पूरी दुनिया में वो सेव हो चुका है। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, सभी में वो डाटा चला गया। अब जो उसको कोई एक व्यक्ति रख नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस सिस्टम है वो भी डिसेंट्रलाइज इसी कारण से बना कि उसमें क्या यूज हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस लेवल की और बहुत ही सेफ, सिक्योर और नेक्स्ट जनरेशन की जो है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है।
सिस्टम फॉर्सिस सिस्टम को इसमें डाला। अब जो पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर के अंदर चला गया, अब जो है हर कोई व्यक्ति उसमें काम कर सकता है। लेकिन आपके साथ किस तरह कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, आपके साथ जो किस तरह की आईडी आपकी कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते। आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो डाटा कहाँ पे आ गया, आपका जो सिस्टम कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया बनाने के बाद, वो डाल दिया गया ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन में आने के बाद वो डिसेंट्रलाइज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है और ब्लॉकचेन क्या होता है, ये आप सर्च भी कर लीजिएगा और अच्छे से आपको हो सकता है वीडियोस मिल जाए उसमें आपको अच्छे से, ठीक है। अब ये चीज भी होगी कि सर डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज है। सेकंड क्यों हुआ, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब थर्ड आता है कि सर यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि कंपनी नहीं है, बैक ऑफिस नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है और कोई प्रोडक्ट नहीं, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है क्या। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं पे जो मैंने आपको अभी एक टेक्नोलॉजी बताई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो दरअसल लाई गई थी डाटा सेव करने के लिए, और साथ में उसका जो एक और यूज जो बनाया गया कि ये इस चीज के लिए भी यूज की जाएगी, वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसको आप बोल सकते हो वर्तमान और भविष्य का पैसा। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, जो कि वर्तमान और भविष्य का रुपया है आपके लिए, पैसा, ठीक है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की तो 2009 में इसको जो है मार्केट में उतारा गया, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के लिए जो उतारा गया मार्केट में, वो 2009 बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कमाएंगे या फिर जो हमने काम करना है जिस प्रोडक्ट पे, वो प्रोडक्ट है हमारा डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सारा जो काम होने वाला है, जो हम कमाने वाले हैं, जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, देने वाले हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। यानी कि वो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, सिखाएंगे और वही चीज हम यहाँ पे बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इस सिस्टम के बारे में A to Z बताना चाहता हूँ, ताकि जितने भी मेरे साथी अभी रुके हुए हैं, उन्होंने, कई लोग ऐसे हैं महीना दिन पहले जो उन्होंने प्लान देख लिया, किसी ने 2 महीना पहले देख लिया, किसी ने 5 दिन पहले देख लिया, लेकिन आपका डाउट है कि सर ये है क्या सिस्टम, कहीं पूरी डिटेल तो बताइए हमें। पूरी डिटेल हम सब वीडियो कहीं है ही नहीं कोई वीडियो जिसमें पूरा डिटेल में बताएगी कि सिस्टम है क्या, कैसे चलता है, कैसे कमाया जाता है, क्या है भी रियल या कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर जो है सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी पर बात करें, यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया ब्लॉकचेन, अब बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी। देखिए मेरे उस क्रिप्टो करेंसी के, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है तो ये मुद्रा, लेकिन ऐसी मुद्रा है जिसका आप लेन देन तो कर सकते हो, जिससे आप सामान खरीद सकते हो, जिससे आप जो है मतलब कोई भी चीज आप ले दे सकते हैं, और जैसे आप रुपया आदान प्रदान करते हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कि इसको आप जो है छू नहीं सकते हैं। जैसे आपके पास नोट है, हमारा भारतीय जो रुपया है उसमें क्या है, आपको नोट बना दिया गया है 100 रुपये का, 500 का, 200 का, 50 का, 20 का, और सिक्के दिए गए हैं आपके लिए। और उससे पहले बात करें तो जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान के बदले जो है सामान दिया जाता था कि भाई मेरे को जरूरत है चीनी की तो मैं आपको दाल दे दूंगा, ठीक है, आपको जरूरत है चावल की, आपको जो है आटा दे दूंगा, तो ऐसा सिस्टम चलता था। या फिर आपको जो है गाय चाहिए, मैं आपको भैंस दे दूंगा, ऐसा सिस्टम चलता था जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। बहुत पुराना जमाने में ये चीज चलती थी। हालांकि अभी कुछ साल पहले भी ऐसा सिस्टम कहीं कहीं बना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी मुद्राओं वाला सिस्टम चला कि मुद्राओं का जो लेन देन चला, सोने के सिक्के बनाए जाने लगे, यानी कि धातुओं की करेंसी बनाई गई। और उसके बाद जो है फिर कागज पेपर मनी आया, जो आज भी लोग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा प्लास्टिक मनी आया, जिसको आप एटीएम डेबिट कार्ड कहते हैं। और उसके बाद जो आपके पास डिजिटल मनी आया। डिजिटल मनी मतलब कि आप लोग जो भीम यूपीआई वगैरह चलाते हो वो डिजिटल मनी आया। और फिर जाके जो है एक बहुत बड़ी एक वही आवश्यकता आविष्कार की दुनिया वही चीज़ हुई। क्योंकि अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई क्या कारण बना, कितना खर्च होता है हमारा रुपया बनाने में, जो पेपर मनी है उसको बनाने में, उसको संभालने में, उसकी सिक्योरिटी में कितना पैसा खर्च होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी का सोल्यूशन धीरे धीरे लोग निकाल रहे हैं कि भाई क्या कैसे करें। तो वही उसी का एक नेक्स्ट लेवल का जो मुद्रा का रूप है वो है क्रिप्टो करेंसी।
जो कि आपको मैंने पहले बता दिया कि लेन देन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस वो आपकी एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह करेंसी है, यानी कि एक तरह से सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके फोन के अंदर ऐप होते हैं, आप उसको चला तो सकते हो, उसमें इसके अंदर सारी एक्टिविटी, जैसे आपके फोन के अंदर ऐप होते हैं, आप उसको चला तो सकते हो, उसमें इसके अंदर सारी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते हो। जैसे नोट को क्या है, नोट आप जेब में रख सकते हो या लेन देन करने के लिए आप जेब से निकाल के दे सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, हाँ वर्चुअली मेरे पास है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक मनी है, ठीक है, जिसके और एक तो इलेक्ट्रिक मनी है और दूसरा ये जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत आती है, ब्लॉकचेन में आती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन सीधा सीधा एक रूल कहती है कि मेरे पास मेरे साथ कोई भी चीज कनेक्ट करते हो तो वो जो है डिसेंट्रलाइज हो जाती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आप जो है उस करेंसी पर, जो क्रिप्टो करेंसी है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सारे देश, जितने भी इस दुनिया में देश हैं, वो सभी देश जो है कुछ ना कुछ रूल बना रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, और रूल ही नहीं बना रहे, क्रिप्टो करेंसी अपनी, मतलब जैसे हमारा भारतीय आरबीआई है, तो आरबीआई अपनी जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो बना रहा है, ठीक है। सीबीडीसी नाम से आपने सर्च कर लेना, वो हमारा भारत का क्या है, क्रिप्टो करेंसी, हमारे भारत देश द्वारा रेगुलेट किया। तो उसी तरह जो है हर देश में, तो यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉकचेन क्या कहता है, ब्लॉकचेन का सीधा सीधा रूल है कि कोई भी चीज आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी का मान लो आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन को जैसे ही कनेक्ट कर दिया गया 2009 में ब्लॉकचेन के साथ, तो जो उसका फाउंडर था वो उसको माइन करता जा रहा है, वो माइन करता जा रहा है। उसकी लिमिटेशन है कि इतना बिलियन डॉलर का जो है बिटकॉइन निकाला जा सकता है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड चीजें होती हैं। तो उसने कनेक्ट कर दिया, अब जो है उसका कोई एक देश अधिकारी नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है वो अमेरिका की करेंसी है, नो, भले ही उसको बनाने वाला अमेरिका का होगा, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में यूज की जा सकती है और पूरी दुनिया उसको यूज कर सकती है। कोई सरकार उसमें बैन नहीं लगा सकती है, रूल्स बना सकती है लेकिन बैन नहीं कर सकती है, बंद नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा कहने मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक ग्लोबल करेंसी जो कि इंडिया में भी चलेगी, अमेरिका में भी चलेगी, भूटान में भी चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, यानी कि दुनिया में जितने देश हैं सभी में एक ही करेंसी चलेगी, ठीक है। तो कारण क्या है? कारण है कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अगर ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है तो डिसेंट्रलाइज है, किसी एक देश की करेंसी नहीं है, किसी एक सरकार द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किसी एक व्यक्ति द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अंदर घुस के थोड़ा सा बताने की कोशिश की, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर इन चीज़ों को, वहाँ पर पूरी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे भविष्य में हमारे काम आ सकती है और क्या है ये, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मैंने बता दिया कि जो सिस्टम है फॉर्सी वो डिसेंट्रलाइज है। सेकंड मैंने बता दिया कि क्यों है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रन करता है। थर्ड, कंपनी नहीं है, एमडी नहीं है, बैक ऑफिस नहीं है, एडमिन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम और वही करेंसी हम लोग उसको कमाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को डिस्कस करना है अब कि सर सिस्टम के अंदर जो है होगा क्या क्या, मतलब कि किस तरीके से इनकम आएगा, और जो इनकम आएगा क्या वो मंथली आएगा, क्या वो वीकली आएगा, या फिर सर कोई दूसरा, और जो इनकम हम सब करेंगे तो वो इनकम क्या हम विड्रॉल करने का क्या तरीका है, तो ये चीज़ें मैं आपको जो है बताता हूँ कि इनकम कैसे आई, क्या सोर्सेज है, क्या क्या इसमें डिफरेंट है, क्यों करना चाहिए आपको ये सिस्टम कंपनियों की बजाय, क्योंकि कंपनियों में बहुत सारे झंझट रहते हैं, उसके अलावा उसकी बजाय हमें ये सिस्टम ही क्यों करना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर इनकम के जो सोर्स है वो ये तो मैंने बता दिया कि हम कमाएंगे क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब कमाएंगे कैसे 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 वो जाने। देखिए आपका जो यहाँ पे इनकम पे आउट है वो इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब है कि तुरंत, इधर काम हो उधर आपको इनकम हो। जैसे मान के चलो आपने किसी को अपने साथ रेफर किया, ठीक है, तो उससे आपको आनी है 3000 रुपये की। आपने वो रेफर किया 2:01, तो वो जो 3000 रुपये आपको आने हैं उसके रेफर से, वो 2:01 पे ही आपको आए, यानी कि 2:01 में आपने उसको रेफर किया, 2:01 पे ही आपको वो इनकम आ जाएगी, यानी कि उसको कहते हैं इंस्टेंट। उधर आपका काम हो, इधर आपकी जेब में पैसा आता है, उसको भी इंस्टेंटली पे आउट, ठीक है। अब इंस्टेंटली पे आउट को आ गया, लेकिन सर वो आएगा कब, वो
आएगा आपके क्रिप्टो वॉलेट के लिए, क्योंकि जब आप फोर्सेज में ज्वाइन करते हैं तो आपका यहाँ पे होता है एक वॉलेट यूज होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो। तो उसी वॉलेट के साथ आपकी आईडी कनेक्ट हुई होती है, तो वहीं पे जो है आपका पे आउट इंस्टेंटली आ गया। कहाँ आ गया? डायरेक्टली आपके उस वॉलेट में। अब उस वॉलेट की अगर खासियत बताऊंगा, वो क्या है, वो भी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है। क्रिप्टो वॉलेट है तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगा। तो उसके अंदर क्या होती है, एक कीज बनी होती है जो हर व्यक्ति की अलग अलग बनी होती है। चाहे 1 करोड़ लोग क्यों ना यूज करते हो उस कंपनी का वॉलेट, या मतलब उस नाम का वॉलेट, लेकिन कीज 1 करोड़ लोगों की जो है अलग अलग होगी, किसी भी व्यक्ति की सेम नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, आपके अलावा जो है दूसरा, हैकर जो व्यक्ति होते हैं ना, हैकर जाना होगा, हैकर्स होते हैं, हैक कर देते हैं किसी भी बड़े से बड़े लैपटॉप, बड़े से बड़े कंप्यूटर डाटा को जो है हैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ भी पॉसिबल जो है 0.0001%। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पे आउट आपका आएगा इंस्टेंटली, तुरंत। ठीक है, तुरंत आएगा। कहाँ पे आएगा? वॉलेट के, आपका जो खुद का वॉलेट जिस पर आपका कंट्रोल है। हाँ, बशर्ते अगर आपने अपनी प्राइवेट कीज किसी और को ना दी हो, तब आप सिर्फ उसके अधिकारी हो। अगर आपने किसी और को अपनी प्राइवेट कीज शेयर कर दी है और वो व्यक्ति जो है जानकार है, तो आपका जो है वॉलेट का होल्डर बन गया, आप जो है वो कभी भी आपका फंड उठा सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेट कीज किसी को शेयर नहीं। तो इंस्टेंटली पे आउट आ गया, तुरंत का तुरंत पे आउट आ जाता है। सेकंड कहाँ आ जाता है? डायरेक्टली हमारे वॉलेट के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल। ठीक है, अब डायरेक्टली वहां पे आ गया। अब जो वो पैसा आया उसको निकालेंगे कैसे? उसको निकालने के लिए भी दोस्तों आपको किसी बैंक की परमिशन नहीं लेनी होती है, आपको सिस्टम के क्रेडिट की परमिशन नहीं लेनी होती है, आपको अपने अपलाइन की परमिशन नहीं लेनी होती है। पूछना नहीं होता है कि सर मैं निकालूं कि नहीं निकालूं, कब निकालूं कब नहीं निकालूं, संडे को निकलेगा नहीं निकलेगा, मंडे को निकलेगा नहीं निकलेगा। ये सारी चीज़ें आपको जो पूछनी होती है। आपके पास 3000 रुपये का फंड आ रखा है, आपने कमा रखा है, तो आप उसको जो है रात के 12 बजे भी निकाल सकते हो, आप रात के 2 बजे भी उसको निकाल सकते हो खुद ही। क्या होना चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आपको जो हम ट्रेनिंग देगी, जो हम आपको सिखाएंगे डेली बेसिस पे, कहाँ पे कौन सा स्टेप कैसे करना है, वो चीज़ें जब आपको सिखाएंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी और आप जो है खुद उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैसा आ गया इंस्टेंट, यानी कि तुरंत का तुरंत, कोई महीने का कोई हफ्ते का हमारे को वेट नहीं करना है, तुरंत आ गया हमारे वॉलेट में। अब जो पैसा आया वो हमारे पास ही आया, उसको कोई दूसरा मालिक नहीं। ठीक है, हमें अब क्या है, पैसे फ्रॉड होने की भी कोई चिंता नहीं, क्यों? पैसा हमारे पास आएगा। अब विड्रॉल भी मैंने आपको बता दिया, विड्रॉल जो आप खुद ही कर सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे आपको जो अपनी स्किल बढ़ानी होगी, नॉलेज लेनी होगी, और फिर जो आपको एनी टाइम उसको खुद ही, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, विड्रॉल भी कर लिया। अब बात करते हैं कि सर इनकम आएगी कैसे, मतलब तरीका क्या है। एक चीज और पहले बता देता हूँ आपको, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, ताकि एक ही वीडियो के अंदर मेरे हर व्यक्ति का जो भी मेरे साथी हैं, जो पूछते हैं मुझसे, जानना चाहते हैं और वो भी जो है कमाना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, तो उनके सारे सवाल ये। तो एक चीज मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा, वो है कि सर जब कंपनी नहीं है, इसका बैंक नहीं है, इसका बैक ऑफिस नहीं है, तो फिर ये पैसा बढ़ कैसे रहा है सर ये। अब चलो माना हमने कि तुरंत पैसा आ रहा है, डायरेक्ट हमारे वॉलेट में आ रहा है, लेकिन ये बंद कैसे रहा है सर, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ठीक है, कैसे यहाँ पे अगर कोई बैक ऑफिस नहीं है, एडमिन नहीं है, कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो फिर ये पैसा बंद कैसे रहा है सर? कैसे पता है सिस्टम को, कैसे पता है कि 3000 मुझे ही भेजने हैं? 3000 जो है संतोष कुमार ने अभी एक रेफर किया है, इसको 3000 का इनकम जाना है, तो उसको कैसे पता? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो, और ब्लॉकचेन का काम ही है कि क्रिप्टो करेंसी का जितना भी लेन देन होता है, उसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ब्लॉकचेन ही डिसाइड करेगी। ठीक है, ब्लॉकचेन ही उसको डिसाइड करेगी कि कहाँ पर कौन सा ब्लॉक जो है बना हुआ है, कौन से ब्लॉक में ये जाना है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या करती है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, वो कर रही है ब्लॉकचेन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा होगा तो मेरे दोस्त आपके साथ फ्रॉड होना तो तय है। जैसे मान लो आपको 3000 रुपये आने हैं, अब कोई व्यक्ति उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई 3000 रुपये इसको जाने हैं, इसमें से 500 मैं रख लेता हूँ, या फिर 500 में अपने बगल वाले को, मेरा जो खास है उसको दे देता हूँ, 2500 में सामने वाले को कमा देता हूँ। ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन इस चीज़ की ना परमिशन देती है और ना ही उसके रूल में ये चीज़ है।
कि कोई थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर सकता है कि भाई 3,000 का अमाउंट है, 500 वो किसी अपने खास आदमी को दे दिया, अपनी जेब में रख ले और 2500 को सामने रख ले। पॉसिबल नहीं। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये फास्ट क्यों हो रही है, इंस्टेंट क्यों हो रही है? इंस्टेंट इसीलिए हो रही है कि ब्लॉकचेन के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होती है, ब्लॉकचेन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्लॉकचेन बारे में आप सीख जानोगे ना, मतलब वीडियोस देखोगे इसके बारे में, तो आप समझोगे, आपके अंदर एक अलग ही चीज़ आ जाएगी, यार हम लोग कहाँ सोए हुए हैं, हम लोग तो बहुत पीछे, हम लोग तो अपडेटेड ही नहीं। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है ये मतलब करती ही नहीं कोई ऐसा वैसा, है ना, पूरा बिल्कुल नियमों से चलती, एक पॉइंट में इधर उधर नहीं करती, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है? ब्लॉकचेन के थ्रू। तो उसको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी बैक ऑफिस या कंपनी की जरूरत नहीं होती है, खुद ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है और बिल्कुल करेक्टली करती है, उसमें कोई मतलब हेरा फेरी भी नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होना है। तो इस बात से भी आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो हमारा पैसा हम लोग यहाँ पे कमाएंगे वो कोई घपला नहीं कर सकता। इस चीज़ से भी आप लोग जो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर ये सवाल हो, इसीलिए आप लोग जो है ज्वाइन होने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन बैठी हुई है ना, ब्लॉकचेन है तो मतलब हम तसल्ली है, हम भगवान की तरफ तसल्ली है। वैसे मैं आज के टाइम में भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ आप अगर ब्लॉकचेन में है तो समझो आप भगवान के नीचे, भगवान के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सर सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, मतलब कितने तरीके से इनकम। तो सोर्सेज में देखिए मेन दो तरीके हैं यहाँ, वर्किंग इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। इसके अलावा अब इसमें पैसिव इनकम भी आती है हर हफ्ते, हर मंडे को, या फिर हर हफ्ते या हर 8 दिन में। लेकिन मैं दो जो इनकम सोर्स है उस पर मेन फोकस मैं खुद भी करता हूँ और उसी बारे में आपको भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो दो चीज़ें क्या बताई मैं आपको, वर्किंग इनकम, नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है। तो सिस्टम में देखो इसको क्रिएट इस तरीके से किया गया है, जो इसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है ना, इसकी जो कोडिंग हुई है वो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अपलाइन है उसके काम से भी आपको इनकम आएगा, आपका अपलाइन का जो टीम है उसके काम से भी काम इनकम आएगा, फिर आपका जो क्रॉस लाइन है, आपसे पहले आपके बाद जो व्यक्ति आपके अपलाइन के साथ वो आपका क्रॉस लाइन होता है, तो वो जो क्रॉस लाइन है वो जो काम करेगा तो आपको इनकम आएगा। क्रॉस लाइन की जो टीम है वो जो काम करेगी तो आपको इनकम आएगी। इसके बाद आता है डाउन लाइन। डाउन लाइन क्या होता है, आपने जो टीम बनाई होती है, आपने जो नीचे रेफर किए होते हैं वो लोग काम करेंगे, उससे आपको इनकम आएगी। डाउनलाइन की टीम काम करती है तो वहां से आपको इनकम जनरेट होती है। सेल्फ इनकम यानी कि आप खुद काम कर रहे हो तो उससे भी आपको इनकम जनरेट, राइट। तो नॉन वर्किंग कैसे बन गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि चारों दिशाओं से आपको इनकम आएगी। तो मेरे दोस्त बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि सर इनकम कैसे आएगी, हम काम नहीं कर पाए। वैसे तो माइंडसेट बनाना है, अपना काम बनाना, क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना ना, बड़ी इनकम करनी है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो भाई मुझे चिल्लर कमाने हैं सर, महीने में मेरे को 2-3 हज़ार आ जाए वो मेरे लिए बहुत है, तो फिर तो मेरे दोस्त आप लोग ना मतलब भगवान भरोसे बैठ सकते। लेकिन अगर सपने हैं कि सर महीने का 30,000 तो कमाना ही है, तब जो है काम करना। तो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम आपको बताई। नॉन वर्किंग का बात की जो मैंने 4 सिस्टम बताया ना आपको, अपलाइन, अपलाइन की टीम, क्रॉस लाइन की टीम, डाउनलाइन की टीम, ठीक है। तो जब ये चारों दिशाओं में कोई भी व्यक्ति काम करेगा, आप खुद नहीं भी करते हो, तो इसमें जब चारों कहीं भी काम होता है तो आपको जो है इनकम जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग का मतलब क्या होता है? नॉन वर्किंग मतलब होता है कि मैं काम नहीं कर पाया, आज मेरे को टाइम नहीं लगा, या मैं कहीं व्यस्त हो गया, मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, या मैं कहीं शादी ब्याह में बिजी हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी इनकम जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं नॉन वर्किंग, जो कि इस सिस्टम के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं जो नॉन वर्किंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सपने बड़े, मेरा टारगेट बड़ा है, मेरा विजन बड़ा है, इसलिए मुझे नॉन वर्किंग वो तो कैसा एक बोनस मिल रहा है। सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा है भाई, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि हम लोग जो है सोते सोते भी पैसा कमाते हैं, तो ये तो प्राउड फील होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ मिल रही है। लेकिन नॉन वर्किंग पे फोकस नहीं करना है, ना मैं करता हूँ ना आपने करना। क्यों? क्योंकि सिस्टम इतना सिक्योर, इतना जबरदस्त मिल रहा है, इतनी बड़ी इनकम देने वाला मिल रहा है, तो नॉन वर्किंग पे क्यों बैठे? हम खुद भी कमाएंगे, आगे 10 लोगों को भी कमाने के लिए तैयार करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक देगा आपको, ठीक है। तो वर्किंग इनकम, अब थोड़ा सा ये 2 चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम है। अब बताता हूँ कि वर्किंग इनकम कैसे आती है, नॉन वर्किंग कैसे आती है। वर्किंग में देखो क्या होता है,
इसकी नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको पूरा स्ट्रक्चर लाइव दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या क्या है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन आज सिर्फ आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो क्लियरली हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रफली आपके लिए आज वीडियो बना। ठीक है, अब बताता हूँ कि वर्किंग इनकम कैसे आती है, नॉन वर्किंग कैसे आती है। वर्किंग में देखो क्या होता है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको पूरा स्ट्रक्चर लाइव दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन आज सिर्फ आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो क्लियरली हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रफली आपके लिए आज वीडियो बनी। ठीक है, तो वर्किंग और नॉन वर्किंग को आप समझ लेते हैं। वर्किंग इनकम का सीधा सीधा मतलब आता है वर्किंग, यानी कि काम करके इनकम। तो वर्किंग का मतलब है कि आप जब काम करते हैं, काम क्या करना है? पहला काम तो ये है कि आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, सिखाना है, सोशल मीडिया में प्रमोशन करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पे प्रमोशन करना है डेली बेसिस पे। अब आपके पास जो है कुछ लोग आएंगे जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं या कोई अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं, वो लोग आएंगे। तो आपने जो है उनको समझा भी दिया, उनको सिखा भी दिया, उनको समझ भी आ गया, वो आपके साथ ज्वाइन करें, जिनको आप रेफर करोगे। ठीक है, तो जब रेफर करोगे उससे आपको इनकम मिलेगी, जिसको आप वर्किंग इनकम करोगे, यानी कि आपने काम किया तो उससे जो है आपको इनकम आया, वो है वर्किंग इनकम। सेकेंड मैंने आपको सोर्स बताया नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में क्या होता है मेरे दोस्त? नॉन वर्किंग सीधा मतलब आपको समझ आ रहा हो कि नॉन वर्किंग यानी कि काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी इनकम जनरेट हो। तो नॉन वर्किंग आती कैसे, ये समझ सकते। नॉन वर्किंग में सीधा मतलब ये हो गया कि आप नहीं काम कर रहे या आपने आज काम नहीं किया लेकिन आपको इनकम आई या आएगी। वो कहाँ से आई? अपलाइन की टीम, क्रॉस लाइन की टीम या फिर डाउनलाइन के काम से, डाउनलाइन की टीम के काम से आपको इनकम जनरेट होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन वर्किंग, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति ने काम किया तो वहां से आपको जो है इनकम जनरेट हुई, उसको बोलते हैं नॉन। तो मेरा जो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो दो इनकम है वही सबसे मेन मानता और वही दो इनकम में जो है काम। अब जो थोड़ा सा यहाँ पे अंदर घुस के आपको बताता हूँ। अब एक सवाल ये पूछता है कि सर इनकम किसमें आएगा? तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं और एक रियलिटी बताऊं इस सिस्टम की। यहाँ पे जो इनकम ज्यादा आती है वो आती है नॉन वर्किंग से। अब इसको ये मत समझना कि लालच दे रहे होंगे या फिर जो है सिस्टम को बढ़ा चढ़ा के बनाना चाह रहे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये रियलिटी है सिस्टम, मैंने खुद किया है मेरे दोस्त। जो बंदा ढंग से जो है फोन चलाना नहीं जानता था या फिर मतलब दुनिया के बारे में अनजान था, उस बंदे ने एक दिन का जो है एक ही बार में एक ही स्लॉट से जो है 3,000 रुपए मैं अपना कहीं बिजी था और बाद में जब फोन में देखा तो उसमें जो है मतलब 3,000 के बराबर जो है डॉलर आते। मैं हैरान, मैं कहा ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक दिन का जो है 3,000 रुपये, जबकि मैंने तो कुछ किया नहीं। ठीक है, ये सच्चाई इस सिस्टम में आपको जो है वर्किंग से ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम आती है। क्यों? इसका कारण है वर्किंग में देखो कौन, वर्किंग में भले ही काम तो सभी को करना पड़ता है। नॉन वर्किंग ये मतलब ये है कि नॉन वर्किंग है तो उसके अंदर कोई से जादू से आ रहा है, कोई मैजिक नहीं, कोई ना कोई काम कर रहा है, उसके काम से आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करता अभी तक काम हो रहा है जिन वो है सबसे मेन। तो नॉन वर्किंग से कैसे ज्यादा इनकम आती है, काम करने से ज्यादा नॉन वर्किंग से इस सिस्टम में पैसा कैसे कमाते हो? वो है मेरे दोस्त, जितना सही यहाँ पे लोग मिलेगा, जितने सीरियस लोग और जितने नॉलेज लेने वाले, लर्निंग लेने वाले, क्योंकि लर्निंग ही अर्निंग है ऑनलाइन का। जितना सीखने वाले लोग यहाँ पे होंगे उतना यहाँ पे अच्छा काम होगा। तो जितनी यहाँ पे टीम वर्किंग होगी, जितना स्लॉट रहेगा उतनी बड़ी आपने वर्किंग से कमाया होगा 1,000, लेकिन नॉन वर्किंग से आपको आ जाएगा 3,000 फिर 4,000। सोचिए, ऐसा है सिस्टम, डिजाइन इस पैसा टेक्नोलॉजी का पावर है, समझने की जरूरत। ठीक है, वर्किंग से ज्यादा जो है नॉन वर्किंग से इनकम आती है, लेकिन आपको सिस्टम अपनाना होगा। कई लोग ऐसे होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं नॉन वर्किंग सुन के या फिर बड़ा पैसा आया वो सुन के ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जो है सो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि सर नॉन वर्किंग आएगी फिर काम नहीं। मेरे दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ कि वर्किंग से ज्यादा जो है यहाँ पे नॉन वर्किंग से पैसा आता है, तो सच है। लेकिन मेरे दोस्त उसके लिए पहले जो है हमें सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम कैसा बनाना है? ज्वाइन किया, उसके बाद सीखते जाओ धीरे धीरे सीखते जाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ।
8 लोग 10 लोग के अच्छा खासा जो है अच्छे सीरियस लोग जो अपने साथ जोड़ लो, 8-10 लोग। मेरे दोस्त 2-3 महीना ये छोटा छोटा काम कर लो, सीखते जाओ, थोड़ा थोड़ा एवरीडे थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, लर्निंग करते जाओ, और एवरीडे जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है 2-3 महीने 8-10 लोगों को सीरियस लोगों को अपने साथ लाओ। 2 से 3 महीने बाद ऐसा टाइम आएगा कि 2 से 3 महीने के अंदर जो आपने इनकम की, आपको आप वर्किंग से कमा रहे थे 1000 रुपए, वही अब 2-3 महीने में जो आपने सीरियस लोग अपने साथ लाए, वही सीरियस लोग आपको जो है वो एक दिन का जो 3000 रुपए कमाई लेंगे उनके काम से, या फिर इधर जो नॉन वर्किंग या ऑफलाइन है क्रॉस लाइन उनके काम से आपको एक दिन का 3000 रुपया होगा, 5000 रुपया। यानी सीधा मतलब है कि सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आए ज्वाइन किया आप जो बैठ गए कि सर आप नॉन वर्किंग आएंगे, नॉन वर्किंग मेरे दोस्त बहुत चिल्लर वाला काम, ठीक है। क्या करना है, आगे जो 2-3 महीने बढ़िया से सीखो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ। 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि सर मैं जितना काम से नहीं कमा पा रहा हूँ, काम करके नहीं कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा नॉन वर्किंग से, ठीक है। तो ये 2 सोर्स मैंने आपने इनकम के आपको डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें और आप क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि इसके अंदर क्या है, आपके स्लॉट बेस सिस्टम है, स्लॉट से रहते हैं इसके अंदर, जिसको आप लेवल भी बोल सकते हो ना। तो ओपन स्लॉट्स पे क्या होता है, हर स्लॉट की जो वैल्यू है, अब एक सवाल ये भी उठता है, कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे कई लोग एक 50,000 भी करते हैं, ये किससे पॉसिबल है सर? या फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे सर आपने कल मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था अपने किसी टीम मेंबर का, जिसने कि एक दिन की इनकम जो है 5000 कर रखी है सर, और उसके साथ एक व्यक्ति आपने मतलब स्क्रीनशॉट भेज रखा था आईडी का, और एक ने 5000 कमाई, एक ने 2000 कमाई सर। तो सर काम तो दोनों के तो जो एक ही सिस्टम में कर रहे, तो ये क्या है, एक ने 5 कमाई, एक ने 3, जबकि दोनों आप डायरेक्ट नॉन वर्किंग ले रहे हो, दोनों जो इनकम हुई वो नॉन वर्किंग से, तो क्या वो है मेरे दोस्त स्लॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लॉट्स रहते हैं, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर 12 स्लॉट है, ठीक है। तो 12 के 12 जो स्लॉट है, वो हर स्लॉट की जो वैल्यू रहती है वो डबल रहती है। डबल का मतलब कि जैसे पहला जो स्लॉट है वो आपका 500 रुपए का है, दूसरा जो स्लॉट है वो आपका जो है 1000 रुपए का, तीसरा 2000, चौथा 4000, इस तरह से जो है 12 स्लॉट जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो इसकी बहुत बड़ी पहुंच है, यानी कि हर स्लॉट की वैल्यू डबल है। तो इसी तरह यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है। एक तो देखो आपको अच्छी खासी जो इसमें तो 2 से 3 महीने में आपको 3 महीने में अच्छे लोग जो आप अपने साथ डायरेक्ट रेफर करते हो, और उसमें से जो सीरियस हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इच्छुक हैं, उनको आप गाइड करो अच्छे से, ठीक है। गाइड करोगे तो वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, तो उससे आपको बड़ी इनकम आना शुरू होगी। दूसरा है कि स्लॉट भी आप 2-3 महीने में जो है अच्छे खासे इसमें अपग्रेड कर लो, यानी कि जैसे आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल बताया, इसमें अपने स्लॉट की वैल्यू अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना, जैसे मान लो चलो आपने ज्वाइन किया 3 स्लॉट मतलब 500, 1000 और 2000, ये स्लॉट आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी तक जो आपको इनकम आएगी, जैसे मान लो नॉन वर्किंग आपको आनी है, तीनों स्लॉट से ही आपको नॉन वर्किंग आ गई, टोटल कितनी हो जाएगी, 500, 1000 और 2000, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है 3500 बन रहा है, ठीक है। तो तीनों स्लॉट से आपको एक बार में कितनी इनकम आ गई, चाहे नॉन वर्किंग से वर्किंग हो, फॉर एग्जाम्पल समझा 3500 इनकम आपको आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके 3 स्लॉट, तो उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि 2-3 महीने बाद हम लोग जो है इससे भी बड़ी इनकम करें रिसीव, तो क्या करना, आपने अभी 3 स्लॉट से कितनी इनकम जनरेट की, मतलब एक बार में कितनी आ गई आपको, 3500 रुपए, ठीक है। वहीं पे अब जो है आपने 2-3 महीने में अगला स्लॉट भी अपग्रेड करना है। अगला कौन सा है, जैसे 500, 1000, 2000, 4000 वाला जो स्लॉट है वो भी अब आपने अपग्रेड कर लिया, ओपन कर लिया, वन टाइम ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर लिया, अब क्या होगा, अब आपको जो है 500 वाले पे आएगी, 1000 वाले पे आएगी, 2000 वाले पे आएगी, 4000 वाले कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 7500। अब 7500 रुपया, अब कहने का मतलब है कि 500 का पहला स्लॉट है, दूसरा 1000 का है, तीसरा 2000 का, चौथा 4000, ठीक है। टोटल कितना 7500 की वैल्यू है। अब आपको जो यहाँ पे 500 के स्लॉट से लेकर 4000 तक के स्लॉट से कभी भी इनकम आ सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने काम नहीं किया, टीम में कहीं काम हुआ, अपलाइन टीम में कहीं काम हुआ, अपलाइन से काम किया, आपका जो पोजीशन लग गया
जो ब्लॉकचेन के थ्रू मैंने बताया ना आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सारा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो आपका स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होगा, मान चलो आपका पहला दूसरा तीसरा नहीं दे रहा, लेकिन चौथा जो स्लॉट है 4000 रुपए जिसकी कीमत है, वहां पे कोई पोजीशन लगी नॉर्मल, तो मेरे दोस्त आप जो है सीधा सीधा उस स्लॉट से 4000 रुपए आ गए, ठीक है। यानी कि अगर पीछे वाले जो स्लॉट है उससे इनकम नहीं भी आई और बड़ा स्लॉट है तो बड़े स्लॉट में जो आपकी पोजीशन लग गई, आपके पास 4000 का स्लॉट लग गया, तो आपकी इनकम जनरेट हो गया। यानी कि एक ही बार में आपका कितना इनकम आ गया, 4000। वर्किंग में भी सेम होगा। मान लो आपने चौथे स्लॉट में किसी को अपने टीम मेंबर को अपग्रेड करवा लिया स्लॉट, तो आपको डायरेक्टली 4000 रुपए आ जाएंगे हर पर्सन। कहने का मतलब है कि जो स्लॉट है हर स्लॉट की वैल्यू डबल है और ओपन करने के लिए सिर्फ एक बार उसमें अमाउंट लगाना होता है, लेकिन जो इनकम है वो स्लॉट जो है बार बार, यानी कि जो हमने टोटल स्लॉट 4 ओपन किए, टोटल वैल्यू 7500 रुपए, जैसे पहला स्लॉट 500 का है, तो वो जो स्लॉट है वो आपको हर व्यक्ति से, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, हर बार वो स्लॉट आपको 500 रुपए दे के जाएगा। ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा पावरफुल सिस्टम है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी प्रोडक्ट बेस के अंदर काम करोगे, आपको बार बार जो है सामान खरीदना पड़ेगा, बार बार बेचना तो चलो अच्छी बात है। सेलिंग एक बहुत बड़ी बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है सेलिंग, उसमें थोड़ा सा मतलब काफी मेहनत लगती है और काफी अटपटा काम रहता है। लेकिन यहाँ पे कह कि आपने 500 जो स्लॉट है वो एक बार ओपन कर लिया, एक ही बार उसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारा, अब वो जो स्लॉट है वो ओपन हो चुका है, वो बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन बड़ी हुई है भाई, ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है, तो अब जो है वो स्लॉट ओपन हो चुका है। आप काम कर रहे हो तो भी पैसा देता रहेगा, वो तो भी खुला ही रहेगा। आप काम नहीं करते हो तब भी वो स्लॉट ओपन ही रहेगा, इनकम जो है कहीं ना कहीं से देता रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब आपको समझना है कि जो स्लॉट है, जितना बड़ा स्लॉट ओपन रखेंगे, जो भी स्लॉट हम ओपन रखेंगे, 1 से 4 रखो, 1 से 5 रखो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ सारे स्टॉक को नहीं किया जा सकता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, ना किया जाना चाहिए, ठीक है, ना किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम ओपन करते हैं। तो जैसे स्लॉट ओपन हुआ, आप जो ओपन होते हैं वो आपके लिए जो है अनलिमिटेड टाइम इनकम देने के लिए रेडी, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे इनकम जनरेट करने का सोर्स है वो है आपका स्लॉट। तो स्लॉट एक जो स्लॉट है आपको अनलिमिटेड टाइम बार बार रिसाइकिल करके पैसा देता है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा था कि जो स्लॉट है वो भी आपको 2-3 महीने में जो है अपने अच्छे खासे अपग्रेड करने चाहिए आपको, ताकि आप बड़ी इनकम जनरेट, ठीक है। जैसे आपने 2 स्लॉट से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 2-3 महीने में आप जो है जैसे आपको लगे कि मेरा प्रॉफिट भी आ गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ गया, कुछ अपने अकाउंट में विड्रॉ करके निकालो, कुछ जो है उस स्लॉट में लगा दो ताकि बिल्कुल वहां से निकालो। यानी कि 2 से 3 महीने में ये कोशिश करनी कि 8 से 10 सीरियस लोग मिल जाए हमारे को, हमारी आईडी के अंदर हमारे साथ रेफर में, और 5 स्लॉट 6 स्लॉट जो है हमारे अपग्रेड और सच क्या, ठीक है। फिर जो है आराम से 1 दिन का जो है या 1 दिन का छोड़ो, महीने में अगर 2 बार 3 बार किया तो आ गया इनकम, हम कुल मिला के जो है 30-35 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं महीने में। तो इसलिए ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब चलते हैं सिस्टम के बारे में कि सर स्टार्ट, अब सिस्टम तो अच्छा लग रहा है, सही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और सिक्योर लग रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका मिल रहा है, तो काफी अच्छा सिस्टम है। तो हम बताइए सर कि अब सिस्टम तो अच्छा है, तो आप बताइए कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, या फिर इसमें लगाना भी होता है कुछ, क्योंकि 90% लोग को यहीं पे रुक जाते हैं कि लगाना पड़ेगा। अब लगाना पड़ेगा तो वो पता नहीं हम सही जगह लगा के रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं दिमाग के अंदर। अब वो वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है, सर सिस्टम को करना कैसे है, कितना पैसा लगेगा, और जो पैसा हम लगा रहे हैं वो उसका क्या होगा, और क्या वो दोबारा में लगाना होता है या एक ही बार, वो चीजें डिस्कस करें। तो देखिए, सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, उसके अंदर क्रिप्टो वॉलेट, जो मैंने आपको पहले भी बात की, तो क्रिप्टो वॉलेट यूज होते हैं। क्रिप्टो वॉलेट उस फोन के अंदर आप इंस्टॉल करोगे, अकाउंट बनाओगे, प्राइवेट कीज गया उसकी बनती है, वहाँ पे जरूरत नहीं होती है, वॉलेट बना दिया। अब बारी आती है, हमने इसी यहाँ पे बात की, स्लॉट होते हैं, ठीक है। आईडी तो आप मिनिमम एक स्लॉट से भी लगा सकते हैं, जैसे आप मान लो आप रेडी हो गए ज्वाइन करने की, तो आईडी आप मिनिमम 1500-1600 से भी लगा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। मेन रहता है स्लॉट, तो जो मेन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 1500 से 1600 के आपको यूएसडीटी लेना होता है, और उसके बाद वॉलेट में डालना होता है। वॉलेट में डालने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो आपका प्राइम है जिसके थ्रू आप ज्वाइन होते हैं उसका रेफर लिंक होता है,
उसके थ्रू आप जो है ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टार्ट करना है, यानी कि आप चाहते हो कि भाई मुझे बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैं अभी से ही जो है बेस्ट शुरुआत करना चाहता हूँ, तो शुरू से ही अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, तो आप जो है 4 स्लॉट या उससे ऊपर स्लॉट से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो पैसा है, ये जो हमने आईडी लगाई, क्या इसमें री इन्वेस्ट रहेगा या फिर बाद में जो है आईडी बंद हो जाती है या फिर दोबारा इन्वेस्ट करना होता है, दोबारा आईडी एक्टिवेट नहीं। अब ब्लॉकचेन में आपने एंटर किया, ब्लॉकचेन ला चुके हो, फॉर्सेस में क्या है कि आपकी आईडी एक बार लग गई वो अनंत टाइम तक एक्टिव है। ठीक है, वो आपकी लगी हुई है, आप काम करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं है, वो बंद नहीं होगी, वो लगी रहेगी, लाखों हजारों सालों तक वो पड़ी रहेगी, वो आपकी अमर हो चुकी है। क्यों? ब्लॉकचेन ने उसको अमर कर दिया, आईडी रखी, री इन्वेस्ट नहीं करना है। ये जो 1500 की मैं बात कर, या फिर 4 स्लॉट से आप स्टार्ट कर, ये भी आपका जो है बन देंगे। ठीक है, ये आपको दोबारा नहीं लगाते हैं और ना ही जो है यहाँ पे आप किसी को देने या आप खाली जो अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए लगाते हैं। और यही जो पैसा आप लगाते हो, जैसे मान लो आपने मेरे साथ ज्वाइन किया 1500, तो उसके जो स्लॉट की वैल्यूज होती है उसके हिसाब से मुझे और टीम में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंपनी को नहीं जाता है, थर्ड पार्टी को नहीं जाता, वो हम लोग को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या स्टार्ट करना है, कितना लगेगा, क्या दोबारा भी लगाना होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गया आपको जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी नॉलेज तो होती नहीं शुरुआत में, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं ज्वाइन होने के तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद, जिनको सिस्टम समझ नहीं आता, जो टाइम नहीं देते, उनके सवाल आ जाते हैं ज्वाइन होने के 3-4 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 10 दिन बाद, या फिर कई लोग ऐसा सवाल करते हैं स्टार्टिंग में। सब जो ये पैसा इन्वेस्ट होता है ना, आपको कंपनी नहीं है, कंपनी को पैसा नहीं जाता, या फिर जो है किसी MD को पैसा नहीं जाता है, तो जो ये मैंने इन्वेस्ट किया इसका क्या होगा, ये पैसा कहाँ है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या होता है, आपकी आईडी जनरेट होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेफर सिस्टम करते हैं, हम कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम कोई माइनिंग नहीं करते हैं, हम कोई दूसरे इस तरह कोई 1 का 2 करने वाला जो है काम नहीं करते हैं, ये डबल करने वाला हम कर रहे हैं, रेफर करने वाला। ठीक है, वो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो क्या होता है, जैसे मैं अमाउंट लगा रहा हूँ 1500 से, मिनिमम अमाउंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 1500 रुपये लगा, वो सारा नहीं लगता है, इसका मैं आपको समझाऊंगा, या आप इसको करके समझ सकते हैं कि पैसा कितना लगता है, कितना वॉलेट में लगता है। तो क्या होता है कि आप जैसे आईडी लगा रहे हैं, मैंने आईडी लगाई फॉर्सेज के अंदर किसी व्यक्ति के रेफर लिंक से, तो मैं उसका डाउन बन गया, मैं जैसे उसके साथ ज्वाइन होता हूँ मेरी आईडी जनरेट हो रहा है। और आईडी से भी बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ है स्लॉट। अगर आप 1500 मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है X3 में एक स्लॉट, X4 में एक स्लॉट जो है ओपन हो जाता है। और ये जो स्लॉट है ना आईडी, और जो आईडी सेकंड नंबर पर है, स्लॉट नंबर 1 पर। आईडी चलो एक माध्यम है काम स्टार्ट करने का, लेकिन सबसे मेन जो पैसे का जो पेड़ है, जिसको मैं यही कहता हूँ कि और के अंदर जो स्लॉट है वो है पैसों का पेड़। क्या होता है कि आप जो स्लॉट ओपन होते हैं ये आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। आपका जब इन्वेस्ट करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं, X3 का पहला स्लॉट ओपन होता है, एक्सपोर्ट का पहला स्लॉट ओपन होता है, यानी कि $5 आपके इन्वेस्ट हो गए, प्लस कुछ रुपए में आपका ट्रांजेक्शन फी लगती है जो कंप्यूटर आईडी जनरेट करता है लेता है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन यूज़ करें, क्रिप्टो करेंसी यूज़ करें तो उसकी गैस फी होती है, ब्लॉकचेन जो ट्रांजेक्शन करती है उसकी गैस फी काटती है, वो लगती है। जो तो $5 है वो तो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जो गैस फी है वो सिस्टम को जाता है, सिस्टम को फोर्सेज नहीं, जो ब्लॉकचेन है जिस ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन जो है अपना किराया देता है, वही तुम मेरी बस से ट्रैवल कर रहे हो तो किराया देना मुझे, ठीक है, तो वो चीज़ है वो उसको चला गया। और जो $5 स्लॉट जो है, स्लॉट की जो वैल्यू है वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि $5 का है तो $5 हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, $10 का तो $10 हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किसी को नहीं जाएगा। और जो ट्रांजेक्शन फी होती है, यानी कि जिस ब्लॉकचेन के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन जो है अपना किराया देती है, भाई मेरे थ्रू तुम्हारी आईडी लगती है, मेरे थ्रू तुम्हारा जो है ट्रैवल हो रहा है तो उसका मैं किराया वो माइनस के बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे चलो। बाकी का जो डॉलर है, बाकी जो आपने रखा, जैसे 1600 का आपने 1300-1400 इन्वेस्ट होगा, बाकी वो आपके वॉलेट में, ठीक। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपका पैसा लग रहा है वो आपकी आईडी ओपन करने के लिए लग रहा है, ठीक है।
और वो किसी कंपनी को नहीं जा रहा है कि भाई फ्रॉड हो जाए या फिर किसी गलत आना है, तो हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही लोग उसको अर्न करते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट लगता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस व्यक्ति या फिर उसकी टीम में या फिर किसी जो नॉन वर्किंग में जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी भाई कि सर जो हम पैसा लगाते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे लगता है, हमारा उससे क्या होता है, आईडी स्टार्ट स्लॉट होता है, ठीक है। और आईडी मिनिमम से लगाते हैं तो इस तरीके से होगा, और अगर आप दो स्लॉट करते हैं तो उसमें भी सेम ही होगा, स्लॉट कम होगा और ट्रांजेक्शन फी लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हमारी आईडी लगती है। आईडी लगाने का ये तरीका है, इस तरीके से हमारी आईडी लगती है। और आईडी लगने के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही आपकी आईडी जनरेट होगी 2 से 3 मिनट लगते हैं, बस खाली प्रोसेस ही कर सकता है, जो भी रहते हैं स्टेप दबाने होते हैं, पासवर्ड डालना होता है, आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे आपकी आईडी जनरेट, इधर आपकी आईडी जनरेट होगी, उधर पे आप उसकी इनकम चलेगी और आपकी आईडी स्टार्ट होगी। आप जो है पहले ही मिनट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम मतलब कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2-4 दोस्त हैं या फिर 2-4 ऐसे क्लाइंट है, या फिर आप ऑलरेडी कहीं किसी कंपनी में काम करते थे, तो आपने जो है रेडी रखा होगा 2-4 मिनट, तो आप उनको पहले ही मिनट से अपने साथ रेफर करके पहले ही दिन पहले ही मिनट से जो है कमाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे काम होता है। अब ड्रॉ का मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से होता है। अब जो आप क्लोजिंग की ओर लेके चलूँगा, क्लोजिंग में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे तो इस तरीके का है सिस्टम। बाकी और भी कुछ आपके सवाल होंगे वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि ये चीज़ समझाना है, वो चीज़ आपको जो है डिटेल में समझा दूँ। बाकी इसके अंदर फिर टीम के हिसाब से काम होता है, जैसे जैसे लीडर मिलते हैं उस तरीके से जो है काम होता है, उस तरीके से जो है प्लानिंग बनाई जाती है कि हमने किस तरीके से काम करना है, हमारी टीम में हमने किस तरीके से इनकम करवानी है। वो चीज़ें जो फिर मतलब डिपेंड करती है हमारी लीडिंगशिप, यानी जो हमारे लीडर्स होते हैं, तो हमारा मेन पर्सन है, वो हमें जो है अपने हिसाब से गाइड करता है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ जो है कैसे करनी है। वो मतलब हमारे ऊपर मैटर करता है। सिस्टम ने हमें दे दिया प्लेटफॉर्म और कैसे इनकम होती है, हमारी सिक्योरिटी दे दी कि हम कैसे काम करते हैं, हम ब्लॉकचेन के ऊपर सिक्योर है, मतलब सारा चीज़ सिस्टम ने हमें दे दिया। सिस्टम के अंदर ज्वाइन होने का तरीका मैंने बता दिया, इनकम कैसे होगी, कैसे आप निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, भूल गया था वो चीज़। यहाँ पे क्या है, जो हमने जैसे जो ये पैसा है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि जो शुरुआत में आपको आईडी एक्टिव करने के लिए लगाना होता है, स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए लगाना होता है, ये पैसा का आपको किसी को देना है, सबसे बड़ी बात। नहीं तो आपने देखा होगा नहीं, कहीं पे आप जॉब करने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, या फिर आप जो है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं या किसी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप जो पैसा है वो किसी मैनेजर को या फिर जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट के बदले आपको पैसा देना पड़ता है उसको। यानी कि एक तो ज्वाइनिंग जो अमाउंट है वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा, मैनेजर को देना पड़ेगा, या फिर जिसके आप ज्वाइन हो रहे हैं उसको देना पड़ेगा, या फिर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस प्रोडक्ट का पैसा आपको देना पड़ेगा जिससे आप खरीद रहे हो, जिसके नीचे आप काम कर रहे हो उसको। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊँ तो जो ये ज्वाइनिंग अमाउंट आप लगा रहे हो ना, यानी कि आईडी जनरेट करने के लिए, स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए जो आप यहाँ पे अमाउंट लगाते हो, ये भी आपको किसी को पे नहीं करना। कर सकते हैं अगर आप मतलब ट्रस्टेड पर्सन है, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी की आज़ादी बताऊँ, उसकी सिक्योरिटी बताऊँ, मतलब एक तरह से जो ओनरशिप बताओ ना, ओनरशिप हमारे खुद के पास है, बस नॉलेज होनी चाहिए, हमारा जो हमारे हाथ में जो नॉलेज होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, मतलब तरीका पता होना चाहिए कहने का मतलब, फिर हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आईडी का पैसा भी आप किसी को देने की जरूरत नहीं। आप क्या है, एक्सचेंजर हो, बहुत सारे एक्सचेंजर हैं, ज़ेपे है, बाजीरेक्स है, और सबसे बेस्ट जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो है बाइनेंस। बाइनेंस में केवाईसी करनी होती है, अकाउंट बनाना होता है, केवाईसी कंप्लीट होकर सारी चीज़ें बैंक डिटेल्स वगैरह आपको वहाँ पे सबमिट करके अपने आप को मतलब केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, वेरीफाई आप वहाँ पे हो जाते हो। उसके बाद जो है आप खुद ही वहाँ से फंड जो है बाय करके अपनी आईडी लगाने के लिए या स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए जो है फंड बाय कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। यानी कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर बताऊँ ना, फ्रॉड की चांस ही नहीं, आप किसी और को कुछ दे ही नहीं रहे हो,
किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ आपको खुद के याद होना चाहिए। बस सिंपल सी शर्त है कि आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। और मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि भैया आपको जो है जिसको पैसे रहते हैं आप खुद ही वहाँ पे KYC करके खुद ही बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पहले आपने जो है जो जानकार व्यक्ति है उसी के माध्यम से पहले शुरुआत में सीख लेना है पहले सारी चीज़। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रॉड आपके साथ नहीं हो रहा है। जी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल सेफ है, फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्त ये तो हो सकता, मिस्टेक हो सकती है, गलती तो आप कर सकते हो सकता है आपने अमाउंट डालना था 10,000, आपने अमाउंट डाल दिया 15,000, तो कहीं ना कहीं में आपके साथ दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, या और भी फंड फंस सकता है, कई चीज़ें हो सकती है। तो पहले जो है अच्छे जो जानकार व्यक्ति है जो आपको गाइड कर रहा है, जिसके साथ आप एसोसिएट हो, उसके साथ जो है आप पहले बैठना है, पहले सीखनी है सारी चीज़ें। उसके बाद सारी चीज़ जो है आपको खुद के हाथ में, यानी कि एक तरह से सारा कुछ हमारे खुद के कंट्रोल में, पैसा कमाने से लेकर पैसा निकालने तक सारा कुछ जो है हमारे खुद के हाथ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका और कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछिए। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं आपको क्लियर करूँ, आप जल्दी क्लियर हो जाएं और आप जो है कमाना शुरू करें। क्योंकि देखो, जितना जल्दी हम सिस्टम के अंदर कनेक्ट होंगे ना, उतना जल्दी हम सीखना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी हमारे जो है कमाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है जो भी आपके डाउट है, वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे आज बता दी। और नेक्स्ट में आपको कोई और सवाल हो तो वो मैं ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसके अंदर आपको सिस्टम के अंदर लाइव दिखा भी सकता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है कि कैसे आईडी ओपन होती है, कैसे इनकम जनरेट होती है, नॉन वर्किंग कैसे आती है। कई लोगों का जो है मैंने आईडी ओपन करके वीडियोस बना रखी है, तो भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी आपका कोई पर्सनल सवाल हो जो आपके दिमाग में खड़ा हो, जो आपको हो सकता है सिस्टम के बारे में क्लियर ना हो, तो आप जो है इसके माध्यम से कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी से डिटेल क्लियरली देने को रेडी हूँ। यानी कि मैं आपको जो है इसकी एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। अब आपने भी रेडी होना है काम करने के लिए, काम को शुरू करने के, और फिर जाके जो अपना एक लक्ष्य प्राप्त करने के कि भाई मुझे अगले 3 महीने में सिस्टम से कितने लोगों को लाइफ में जो है पैसा कमाने की, जो पैसे की जो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो कितने लोगों की लाइफ में ना। और नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मुझे अपने लिए कौन सी चीज़ लेनी है, नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मुझे जो है गाड़ी लेनी है या मुझे घर लेना है। मतलब इस तरह की आपका एक सपना बन जाना चाहिए कि हाँ, इस सिस्टम के माध्यम से मुझे लोगों की लाइफ भी चेंज करनी है, अपनी भी करनी है, और साथ में जो है इससे बड़ा फाइनेंशियल जो फ्रीडम मतलब मुझे प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, आप जो कर सकते हैं। मैं आपको लाइव जो है ज़ूम पे बिठा के सिस्टम के बारे में डिटेल में भी बता सकता हूँ। अगर आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर ना होगा या आपको अभी भी डाउट, मैं आपको बता सकता हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सिस्टम के बारे में जानकारी लेके आज क्या जो है काम शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।